अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने शोहर हज़रत अली से रूठकर अपने मायके चली गईं अपने वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, तो आपके वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको कैसे समझाया बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली का बहुत ही प्यारा वाक़या। चलो सुनते हैं। एक बार हुआ यूँ कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर हज़रत अली शेर खुदा से नाराज़ होकर अपने वालिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गईं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने वालिद की बहुत ही प्यारी बेटी हैं और उनसे मिलती जुलती हैं और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी हैं और सिर्फ 22 साल की ही उम्र में आपकी शहादत हो गई थी। एक बार हज़रत अली शेर खुदा ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी आप अपनी बेटी फ़ातिमा से या अपने दामाद से, यानी कि मुझसे मोहब्बत करते हैं। और हज़रत अली ने ये बहुत ही अजीब सवाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा और सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसका बहुत ही अजीब और शानदार जवाब दिया। ए अली, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा अजीज़ है और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। और ये जवाब सुनकर हज़रत अली बहुत ही खुश हुए। फिर एक बार किसी बात को लेकर हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा की किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई और हज़रत अली ने थोड़ा सा सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। इसी बात को लेकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाराज़ होकर अपने मायके चली गईं, यानी अपने वालिद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर चली गईं, जिससे वो अपना दुख सुनाकर अपने दुख को कुछ कम कर सके, कुछ हल्का कर सके। और उनके पीछे उनके शोहर हज़रत अली भी पहुंच गए और एक कोने में खड़े हो गए और बीबी फ़ातिमा को, यानी अपनी बीवी को देखने लगे और सोचने लगे कि कहीं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ ना हो जाएं और मेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना हो जाए। नाराज़गी की होगी तो वो यहीं पर हल हो जाएगी, उसका यहीं हल निकल जाएगा। यही सोचकर हज़रत अली एक कोने में खड़े रहे। उसके बाद बीबी फ़ातिमा अपने वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने शोहर की शिकायत करने लगी। फिर बीबी फ़ातिमा अपने वालिद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने शोहर की सख्ती करना, नाराज़गी करने की शिकायत करने लगी और अपने शोहर की सारी शिकायतें अपने वालिद से करने लगी, उनको सुनाने लगी और फिर रोने भी लगी। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी को रोते हुए देखा, उनकी आंखों में आंसू देखा, तो आपका भी दिल भर आया, आप भी गमज़दा हो गए। लेकिन आपने अपने दामाद के बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं कहा कि ए मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा निकाह कुरैश के सबसे ताकतवर शख्स के साथ किया गया है और जो इस्लाम लाने में सबसे ज़्यादा अफजल थे। ए फ़ातिमा, मियाँ बीवी में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं और कौन से ऐसे मियाँ बीवी हैं जिसके बीच में हल्का फुल्का झगड़ा, नाराज़गी नहीं होती और ना ही हज़रत अली की कोई बुराई करी। इनफैक्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को समझाते हुए इरशाद फरमाया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो अपने शोहर को उसके घर को छोड़कर चली जाए और ये भी मुमकिन नहीं कि शोहर सारे काम अपनी बीवी के मुताबिक ही करे, उसके कहने पर ही चले और फिर भी अपनी बीवी को कुछ ना कहे। ए मेरी बेटी, तुम अपने शोहर के घर जाओ ताकि मैं तुम दोनों को देखकर अपनी आंखों को सुकून दे सकूं, उनको ठंडक मिल सके। और अपने वालिद की ये बात सुनकर उनकी नाराज़गी कुछ कम हुई और कोने में खड़े हज़रत अली ने जब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह से ये बातें सुनी, तो ये बात सुनकर उनका भी दिल भर आया, उनके भी आंखों में आंसू आ गए। बीवी के सामने हाजिर हो गए और फ़ातिमा से कहने लगे कि ए फ़ातिमा, कि अल्लाह की कसम, मैं आइंदा तुमसे ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा और ना ही कभी ऐसा सख्त रवैया करूँगा तुम्हारे साथ। फिर अपने शोहर के मुँह से ऐसी बातें सुनकर हज़रत फ़ातिमा बोली, ए मेरे शोहर, कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो इतनी सी बात पर आपसे नाराज़ होकर अपने बाप के घर पर आ गई। और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। ये देखकर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह तुम दोनों को खुश और आबाद रखे और अल्लाह पाक तुम दोनों मियाँ बीवी में हमेशा मोहब्बत बनाए रखे। और फिर दोनों के बीच में ऐसी मोहब्बत हुई कि हर निकाह में, और जब से यही दुआ करने लगे कि जैसी मोहब्बत हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा के बीच हुई वैसी ही मोहब्बत इन दोनों के बीच में भी अल्लाह पाक डाल दे। फिर एक बार हज़रत फ़ातिमा बीमार हो गई तो हज़रत अली ने फरमाया, ए फ़ातिमा,
आज तक तुमने मुझसे किसी भी चीज़ की फरमाइश नहीं की। आज तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा किस चीज़ को खाने का दिल कर रहा है। तब बीबी फातिमा ने फरमाया कि ए अली, आज मेरा अनार खाने का मन कर रहा है। अनार का मौसम भी नहीं था, लेकिन हज़रत अली बीबी फातिमा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकल गए और एक यहूदी के पास पहुँचे जो अनार की तिजारत किया करता था। फिर आपने उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो आपको देखकर बाहर आया। हज़रत अली ने फरमाया कि मुझे एक अनार चाहिए। तो वो यहूदी बोला कि मेरे पास इस वक्त अनार नहीं है। फिर हज़रत अली बोले कि नहीं, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। फिर वो यहूदी बोला कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे घर में कोई अनार नहीं है। ये सुनकर हज़रत अली मुस्कुराए और बोले, पैगंबर का दामाद होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि आपके घर में अनार मौजूद है। और वो यहूदी तब भी मनाही कर रहा था और यहूदी की बीवी एक पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। और वो यहूदी की बीवी बोली कि तुम भी कलमा पढ़ो और मैं भी कलमा पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारे घर में एक अनार मौजूद है। फिर वो यहूदी सोचने लगा कि घर तो मेरा है, लेकिन मेरे घर के बारे में पता अली को है। फिर उस यहूदी ने कलमा पढ़ा और वो अनार हज़रत अली को लाकर दे दिया। फिर जब आप अपने घर की तरफ निकले तो रास्ते में आपने एक बीमार फ़कीर को देखा तो उससे पूछा, ऐ शख्स, तुम्हारा किस चीज़ को खाने का मन कर रहा है? तो वो फ़कीर बोला, ए अली, मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है। ये सुनकर हज़रत अली सोच में पड़ गई कि फ़ातिमा ने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और ये अनार मैं फ़ातिमा के लिए लाया हूँ, और अगर ये अनार मैं इस फ़कीर को दे दूँगा तो मैं फ़ातिमा को क्या दूँगा? वो नाराज़ हो जाएगी, और अगर इस फ़कीर को अनार नहीं दिया तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। उसके बाद हज़रत अली ने अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए वो अनार उस फ़कीर को दे दिया और उसके बाद चुपचाप अपने घर में आकर बैठ गए और सोचने लगे कि अब मैं फ़ातिमा को क्या जवाब दूँगा। तभी बीबी फ़ातिमा की आवाज़ आई, या अली, मैंने तो एक ही अनार मांगा था और आपने तो 10 अनार भेज दिए। और ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत खुश हुए और बीबी फ़ातिमा से बोले कि ये अनार मैंने नहीं भेजे, ये अनार तो अल्लाह पाक की तरफ से आए हैं तुम्हारे लिए। फिर हज़रत अली ने सारा वाक़या बीबी फ़ातिमा को बताया। तो दोस्तों, ये थे हमारे नबी जिसने अपनी बेटी को घर आने पर कितने प्यार से समझाया, उनको उनके घर वापस भेज दिया, उनसे किसी बात के लिए नहीं पूछा, उनसे रुकने के लिए नहीं कहा, उनकी साइड नहीं ली, अपने दामाद को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि आप जानते थे कि नोक झोंक तो मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करती है। लेकिन जब तक कोई तीसरा उसमें अपना इंटरफेयर ना करे, अपना इन्वॉल्वमेंट ना दे। बीबी फातिमा अपने वालिद की बात को समझ गई और अपने शोहर के साथ खुशी खुशी, बाकी दिलों की बात को सिर्फ अल्लाह पाक जानते हैं। एक अनार के बदले में उनको 10 अनार भेज दिए गए, वो भी जन्नत से लाए गए फल। तभी तो कहते हैं कि अपनी खुशी से ज़्यादा, अपनों की खुशी से ज़्यादा अल्लाह की खुशी, अल्लाह की रज़ा को देखना चाहिए कि अल्लाह पाक क्या चाहते हैं, अल्लाह पाक को क्या पसंद है। क्योंकि जो इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं, अल्लाह पाक उसको उसकी चाहत से ज़्यादा नवाज देते हैं। बेशक अल्लाह पाक दिलों की बात को जानने वाले और समझने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।